बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे खौफनाक और हकीकत से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं, याजूज माजूज। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि कुरान और हदीस से साबित एक सच्चाई है। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज इंसानों की ही एक कौम है, लेकिन उनका फसाद बहुत बड़ा होगा। वो सिर्फ आम लोग नहीं होंगे, बल्कि उनकी सोच, उनका तरीक़ा, उनका रवैया सब कुछ तबाही फैलाने वाला होगा। जहां से वो गुजरेंगे वहां अमन खत्म हो जाएगा, वहां सुकून खत्म हो जाएगा। हर तरफ डर, खौफ और अफरा तफरी फैल जाएगी। मेरे दोस्तों, उनकी ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होगी, बल्कि उनकी तादाद भी इतनी ज्यादा होगी कि इंसान उन्हें गिन भी नहीं पाएगा। और यही वजह है कि कुरान में उनके बारे में खास तौर पर जिक्र किया गया है, ताकि हम समझ सकें कि आने वाला वक्त कितना बड़ा इम्तिहान होगा। याजूज माजूज सिर्फ एक कौम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फितना होंगे, और उनका सामना करना इंसानों के बस की बात नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जुल्करनैन के जरिए एक मजबूत दीवार बनवाई थी, ताकि ये कौम दुनिया में तबाही न मचा सके। दीवार का राज कुरान में आता है कि जुल्करनैन ने लोहे और पिघले तांबे से एक ऐसी ऊंची और मजबूत दीवार बनाई। लोहे की परतों को आपस में जोड़कर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया, जिससे वो दीवार और भी ज्यादा मजबूत और अटूट बन गई। ऐसी दीवार बनाई गई जो इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत थी, जिसके सामने हर कोशिश नाकाम हो जाती थी, जिसे ना वो चढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी ऊंचाई और मजबूती उन्हें रोक देती है, और ना तोड़ सकते हैं क्योंकि उसकी बनावट इतनी सख्त है कि उसमें कोई दरार नहीं की जा सकती। यही वो दीवार है जो उन्हें रोककर दुनिया को उनके फितने से बचाए हुए है। हर दिन याजूज माजूज उस दीवार को खोदते हैं, और जब वो लगभग उसे तोड़ने वाले होते हैं तो कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहते। इसलिए दीवार फिर पहले जैसी हो जाती है। कब निकलेंगे याजूज माजूज? कब निकलेंगे याजूज माजूज? जब कयामत करीब आएगी, तब एक दिन वो कहेंगे कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और उसी दिन वो दीवार टूट जाएगी। फिर क्या होगा? धरती पर तबाही। याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, हर तरफ फैल जाएंगे, हर चीज को बर्बाद कर देंगे, हर जगह फसाद मचा देंगे। नदियां पी जाएंगे, पानी को खत्म कर देंगे, खेत तबाह कर देंगे, हरियाली को मिटा देंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों में डर फैला देंगे, यहां तक कि लोग पहाड़ों और किलों में छुपने पर मजबूर हो जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दुआ करेंगे। वो अल्लाह से मदद मांगेंगे। वो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेंगे, और फिर अल्लाह एक छोटी सी चीज भेजेगा, इतनी छोटी चीज जिसे इंसान मामूली समझता है। वही चीज याजूज माजूज को खत्म कर देगी। वो एक एक करके गिरने लगेंगे। वो ताकतवर होते हुए भी कमजोर हो जाएंगे। वो पूरी ताकत के बावजूद बच नहीं पाएंगे, और फिर पूरी धरती उनसे खाली हो जाएगी। सबक क्या है? मेरे दोस्तों, ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। जो लोग अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, उनके लिए इसमें एक बड़ी चेतावनी है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। आज जो हम देख रहे हैं, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। न दौलत साथ जाएगी, न शोहरत साथ जाएगी, न ताकत साथ जाएगी। सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे। इसलिए हमें संभलना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अच्छे काम करने होंगे,
हमें बुराई से बचना होगा, क्योंकि एक दिन हम सबको अपने रब के सामने खड़ा होना है। और उस दिन न कोई बहाना चलेगा, न कोई मदद काम आएगी, बस वही काम आएगा जो हमने इस दुनिया में किया होगा। उस वक्त क्या होगा? जब याजूज माजूज पूरी तरह फैल चुके होंगे, जब हर तरफ तबाही ही तबाही होगी, जब इंसान थक चुका होगा, जब कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, तब ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दुआ करेंगे, गिड़गिड़ाकर दुआ करेंगे। आंखों में आंसू होंगे, दिल में डर होगा, लेकिन यकीन पूरा होगा। वो कहेंगे, ऐ अल्लाह, अब तेरी ही मदद है। और फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। अल्लाह एक छोटी सी चीज भेजेगा, एक कीड़ा, एक बीमारी, इतनी छोटी कि इंसान उसे कुछ भी नहीं समझता। लेकिन वही छोटी चीज याजूज माजूज जैसी बड़ी फौज को खत्म कर देगी। वो एक एक करके गिरने लगेंगे, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, उनकी सांस रुकने लगेगी। जो कल तक दुनिया पर छाए Oh हुए थे, Allah, we have आज hope in जमीन your पर पड़े mercy, होंगे। but we fear your पूरी की wrath. पूरी फौज Please कुछ ही guide वक्त us में and खत्म हो accept our जाएगी। prayers. फिर क्या होगा? फिर धरती पर उनकी लाशें होंगी, हर तरफ लाशें, पहाड़ों जैसी ढेर। और फिर उनसे ऐसी बदबू उठेगी, ऐसी बदबू जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हवा भी भारी लगने लगेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इंसान परेशान हो जाएगा। लोग कहेंगे, अब क्या होगा? फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी फिर दुआ करेंगे, फिर अल्लाह से मदद मांगेंगे। और फिर अल्लाह अपनी एक और रहमत भेजेगा। अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर अल्लाह बारिश भेजेगा, तेज बारिश, लगातार बारिश। वो बारिश धरती को साफ कर देगी, हर गंदगी को धो देगी, हर बदबू को खत्म कर देगी। फिर धीरे धीरे धरती फिर से साफ हो जाएगी। और फिर हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आएगा। उनकी मौजूदगी में धरती पर सुकून होगा, अमन होगा, बरकत होगी। फिर उनकी खुशबू, उनकी मौजूदगी की बरकत पूरी दुनिया को महका देगी। जहां पहले बदबू थी, वहां अब खुशबू होगी। जहां डर था, वहां अब सुकून होगा। जहां तबाही थी, वहां अब रहमत होगी। पेड़ फल देंगे, खेत लहलहाएंगे, नदियां बहेंगी, जानवर भी अमन में होंगे, इंसान भी सुकून में होगा। कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। हर तरफ बस सुकून ही सुकून होगा। सबक क्या है? मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक याद दिलाने वाली बात है। ये हमें बताती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। आज अगर हम घमंड करते हैं, आज अगर हम गुनाह में लगे हैं, तो याद रखो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। आज मौका है, कल शायद ना हो। इसलिए अपने रब की तरफ लौट आओ, अपनी जिंदगी को सुधार लो, अच्छे काम करो, बुराई से बचो, क्योंकि एक दिन हमें उसी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। और उस दिन सिर्फ सच्चाई काम आएगी, सिर्फ आमाल काम आएंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे और हमें सही रास्ते पर चलने वाला बनाए। अगर हम चाहते हैं कि उस दिन अल्लाह हमारी हिफाजत करे, तो आज ही अपनी जिंदगी बदलनी होगी। नमाज पाबंदी से पढ़ो, गुनाहों से बचो, सब्र और ईमान को मजबूत करो। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हैं। ऐ मेरे रब, हमें सही रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दे, हमें भटकने से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को दरगुजर कर दे। ऐ रहमान, हमें सब्र देने वाला बना, हर मुश्किल में हमें मजबूत बना, हमें अपने फैसलों पर राज़ी रहने वाला बना।
اے اللہ، جب دنیا میں فتنے آئیں تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمیں ایمان پر قائم رکھنا۔ اے رب العالمین، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں برائیوں سے بچا، ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی مغفرت کر، ان کی زندگی میں برکت دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے۔ اے میرے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین۔